बच्चे हमारे हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं जी, मैं इनकी सपोर्ट पे आया हूँ। मैं इनको नमन करता हूँ। आज जो कटरा में इतना बड़ा आंदोलन 25 तारीख के बाद जो आंदोलन आज जन आंदोलन जो है बन के खड़ा हो गया है, इन बच्चों के कारण हुआ है, इन बच्चों की कुर्बानियों के कारण हुआ है, हमारी माता बहनों के कारण हुआ है। मैं इनको नमन करता हूँ। इनकी जो हौसले हैं इनको मैं नमन करता हूँ। नंदा साहब ये बताएंगे, जो विधायक कहते थे कि हम जो है हिंदुओं की आस्था के साथ हैं, हिंदुओं के साथ हैं, सनातन के साथ हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पिछले 5 दिन से यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर जो है युवा बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन पिछली बार 25 तारीख को भी जब मैं आया था, मैंने हाथ जोड़ के सभी को जो है प्रार्थना की थी कि आके इस जो ये आंदोलन चल रहा है, ये हमारी आस्था का आंदोलन है, ये 40,000 लोगों की रोजी रोटी के मसले का आंदोलन है। इसमें आके सभी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के। नंदा साहब क्या कहना चाहेंगे, जो लोग जो यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हैं लेकिन होटल चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, टैक्सी चल रही है, वो साथ में नहीं है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी यहाँ से रोजगार कमाते हैं। देखिए, बीच में अगर कोई टामा चल रहा है, मैं नहीं कह सकता हूँ। होटल सारे चल रहे हैं, सारे दुकानें आपने देखा, एक भी दुकान नहीं है, एक भी फड़ी वाला जो है वो नहीं है। और पूरे लोग आप देख लो, जितने होटलियर्स हैं सारे, मैं आज सुबह से लेकर ऊपर बैठा हुआ था अपने शालीमार गार्डन में, सारा कटरा जो मौजूद लोग हैं सारे वहाँ पे बैठे हुए थे। और आप अभी मैं थोड़ी देर से उठ के यहाँ आया हूँ अपने बच्चों के साथ। तो नंदा साहब आगे की क्या रणनीति है आपकी? मेरी क्या रणनीति है, मैं वहाँ बैठ के सुन रहा था लोगों को, उधमपुर से लोग, जम्मू से लोग, सभी यही कह रहे थे कि ये आंदोलन अब कटरे का आंदोलन नहीं है, हम उधमपुर में प्रोटेस्ट करेंगे, हम जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो व्यक्ति भी इस आंदोलन में अपनी सपोर्ट के लिए आया, अनकंडीशनल सपोर्ट देके वो कटरा में गया है। और धीरे धीरे ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। यहाँ पर जो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कहा था कि बैठक करके बात करेंगे, आपको बुलाया था, क्या आप गए थे? मैं नहीं गया। आपका क्या कहना, क्यों नहीं गए? मैंने क्या वहाँ जाना था, जब हमारे बच्चे ही अंदर हैं। हमने कहा 2 बातें होनी चाहिए जी। सबसे पहली बात कि जो हमारे बच्चे जिन्होंने ये संघर्ष शुरू किया, हमारे भाई जिन्होंने संघर्ष को स्टार्ट किया, उनको आपने जेलों में डाल दिया। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे कोई बातचीत नहीं होती। हम तो सपोर्ट के लिए आए हैं, हम तो अपनी सपोर्ट देने आए हैं। जो भी आ रहा है वो अपनी सपोर्ट देने आ रहा है। आंदोलन तो इन बच्चों ने चलाया है, आंदोलन तो इन हमारे जो लोगों को आपने पकड़ के ले गए उन्होंने चलाया है। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम सभी बैठ के बात नहीं करेंगे, जब तक आपस की मीटिंग में क्या बात करनी है वो सेटल नहीं होगा, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं। ये बताएंगे, क्या कटरा वालों के साथ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे रोबे लगाने का प्रयास किया जा रहा है? षड्यंत्र की बात नहीं है। कटरा के लोगों को बड़े हल्के में लिया गया। इन्होंने सोचा कि कटरा को 25 तारीख इस संघर्ष समिति के लोगों को उठा लेंगे और ये संघर्ष यही खत्म। दुकानें खुल गई, मार्केटें खुल गई, एजिटेशन खत्म हो गई। लेकिन आज कटरा के लोगों ने दिखा दिया है, ये वो डिस्ट्रिक्ट के डोगरे हैं जिन्होंने 72 दिन भी हड़तालें की हैं, कंप्लीट बंद रहा है। ये वो डोगरे हैं, ये वो डोगरा संस्कृति है जहां शेर और बकरी इकट्ठा पानी पीती रही है। हम बिल्कुल कोई भी ऐसी बात नहीं कर, हमारे बच्चों ने नहीं की। किसी बच्चे ने पत्थर नहीं मारा, किसी बच्चे ने किसी का कत्ल नहीं किया। आपने उनको ऐसे उठा के ले गए, ऐसे उनको जेलों में बिठा गए। प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है, डेमोक्रेसी में हमें राइट है। मानते हैं कि तानाशाही आवाज उठाएं,
हमारे बच्चों ने आवाज उठाई, कोई गलत बात नहीं की। ना साहब, दोनों विधायकों के साथ अभी डिप्टी सीएम की बैठक हुई है, बेनतीजा लगता है कि बैठक हुई है। शाम तक का समय मांगा था, 24 घंटे का, क्या कहना चाहेंगे कि आके मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, वो विधायक वहां गए थे, हम तो गए नहीं थे। उनसे आप पूछिए कि क्या बात है, वो आगे बताएंगे। अगर उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया है तो उनसे आप पूछिए कि आगे क्या है, हमारे 24 घंटे की क्या है आगे की। यूटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, देखिए, बच्चों को छोड़ना होता उसी समय हमारे बच्चे बाहर आ जाते। मुझे कहा गया जेलर को एफिडेविट दो, बच्चों को बाहर ले आओ। अरे भैया, बच्चों ने कोई कत्ल किया है जिनको हमने एफिडेविट देने हैं? बच्चों ने कोई क्या तोड़ फोड़ की है जहाँ हमने उनको माफीनामे लिख के देने हैं? कोई माफीनामे नहीं होते, अनकंडीशनल बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की है, और जब तक बच्चे बाहर नहीं आएंगे आगे कोई बातचीत नहीं। हमारा क्या रोल बनता था? मुझे भी फोन करके बुलाया गया, आप भी मीटिंग में आओ। हमने कहा नहीं जाएंगे, पहले बच्चे बाहर आएंगे फिर आपसे बातचीत करेंगे। मानते की तानाशाही हो रही है, मानते की तानाशाही हो रही है। कोई तानाशाही क्या? देखिए, ये इनकी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कटरा के डोगरों को, जम्मू के डोगरों को मैं कहूँगा, ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इनको हमारी संस्कृति का पता नहीं है, इनको हमारे कल्चर का पता नहीं है, इनको हमारे फैब्रिक का पता नहीं है। ये बाहर से चंद लोग आके जो सोच रहे हैं कि हम कोई बड़ी प्रमोशनें ले लेंगे, अपने आकाओं को खुश कर देंगे, बस इतनी ही सोच है। इनको क्या पता डोगरा कहां तक जा सकता है। इनकी नालायकी देखो, जो श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, कितना गलत स्टेटमेंट इन्होंने 2 दिन पहले दिया है। अगर आप दैनिक जागरण में पढ़ो, उसमें इन्होंने कहा कि ये अंडोला किसी कीमत पे जो है ये बंद नहीं हो सकता काम। ये कैसे ऑफिशियल है? ये तो जो आग यहाँ लगी हुई है उसमें मिट्टी का तेल डालने का काम कर रहे हैं ऐसे ऑफिसर। इतना घटिया स्टेटमेंट। कल कुछ ऑफिशियल्स ने कहा कि हमने यात्रियों के लिए लंगर लगाए हैं, हम बिस्कुट बांट रहे हैं। वो भाई, बांट रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हो? हमारा पैसा चैरिटी से जो पैसा हमारे श्रद्धालुओं का जाता है उससे आप लगा रहे हो। हमारे कितने कटरे के लोग लंगर लगा रहे हैं। आचू मुगंदरा जी ने लंगर लगाया, क्या उन्होंने ढोल बजा के बोला कि मैंने लंगर लगाया? हमारे कितने लोग जो हैं पुराना दरूड़ में, आज भी मैंने देखा चिंतामणि में लंगर लगे हैं, क्या वो ढोल बजा बजा के बता रहे हैं हमने लंगर लगाया है? बिल्कुल। यहाँ तो 11 श्रद्धालु हमारे जो है लंगर लगाते हैं। कितनी चीप पॉपुलैरिटी जो है ये गंदे ऑफिसर जो यहाँ पे आके ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो इधर आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, यही कहूंगा श्राइन बोर्ड ऑफिशियल से, समझ जाओ, अभी भी नमज देख लो कटरा के लोगों की, नहीं तो आने वाला टाइम ये आंदोलन कोई और रुख ले लेगा। दिन ब दिन आगे ये बढ़ रहा है, दिन ब दिन सपोर्ट आगे मिल रही है, और मैं शाबाश देता हूँ इन बच्चों को जिन्होंने ये शुरुआत की है। कहते हैं ना, निकले थे जाने मंजिल अकेले ही, रास्ते में लोग मिलते गए और काफिला बढ़ता गया, और ये काफिला दिन ब दिन बढ़ता जाए। नंदा साहब, संघर्ष समिति की बात की तो संघर्ष समिति को हर एजेंसी, हर तरह से समर्थन जो है वो वहां से मिल रहा है, मगर हिंदू तत्व और राष्ट्र के नाम और धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा के 28 एमएलए में से कल जो भाजपा विधायक है यहाँ पर आए थे, बाकी विधायक यहाँ पर नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है। मैंने पहले भी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि यहाँ पे आए। ये मंच कोई पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, ये मंच सभी हिंदू के साथ आस्था रखने वाले लोगों का है, हर व्यक्ति का ये मंच है। आप आए और आप भी बताएं आपका क्या स्टैंड है। और मैं ये कहूंगा, ये लड़ाई सिर्फ रोजी रोटी की लड़ाई तो है ही है, साथ में हिंदुओं की आस्था की लड़ाई भी है। आज हमारी यात्रा जो हजारों साल से चलती आ रही है, जो रूट माता ने खुद चुना है, जो रूट माता खुद वहां से होके आई है, आप उसको बाईपास कर रहे हो।
किसी कीमत पे नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। तो ये थे नदर साहब जो यहाँ पर जो है अनशन पर बैठे युवाओं के साथ बैठ चुके हैं, समर्थन में बैठ चुके हैं। बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। क्या तू बड़ी करके गया? देखिए, मैंने ऐसी बात कोई सुनी तो है नहीं उनके। बोलते हैं हम 3 बंदों को नहीं छोड़ेंगे। क्या उन्होंने मर्डर किया? देखिए, उन्होंने मार भी लिया। जितने भी बच्चे हमारे पकड़े हैं, 19 हैं या 18 हैं, सभी छूटेंगे तो आगे बातचीत होगी। अगर वो नहीं छूटे तब तक कोई बातचीत नहीं, तब तक हमारा प्रदर्शन भी आगे रहेगा। सर, आप भी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, तो ये जो आपने बोला ये किसके खिलाफ बोला? केंद्र में तो हमारी उसकी सरकार है। देखो, मैं पहले दिन 25 तारीख को जब बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, मैं आपको बताऊं, मैं पीछे से आया, मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बोला नंदा साहब हम निकल गए हैं जुलूस में, आप ऐसा करिए, चिंतामणि से नहीं आइए, आप पीछे हो जाएंगे, आप बाजार के रास्ते से आइए। तो मैं बाजार के रास्ते से गया, गाड़ी जहां तक जाती थी लगाई, आगे पैदल गया, वहां तक पहुंचा, आगे देखा कि उन लोगों को जो हमारे संघर्ष समिति के हैं उनको गाड़ी में बिठा के जो है ले जाया जा रहा है। तो मैं भी सड़क में जुगल जी बैठे उनके साथ वहां पे बैठ गया। और मैं आपको बताऊं, आपने देखा भी होगा, जो मीडिया वालों ने भी वहां दिखाया है, उस समय जुगल जी ने कहा आपने सभी बच्चों को उठा लिया है, और मेरे को क्यों? जहाँ तो आप बच्चों को छोड़ो, जहाँ मेरे को भी आप गिरफ्तार कर लो। डीएसपी ने बोला यू आर अंडर अरेस्ट जुगल किशोर जी को। मैंने डीएसपी की बाजू पकड़ी, मैंने कहा उठो जुगल जी, हम इधर नहीं बैठेंगे, पार्क में चलो, पार्क में बैठ के बात करेंगे। सभी भाइयों को मैं पार्क में लेके गया। अगर उस दिन जुगल जी भी चले जाते तो एजिटेशन किसने चलानी थी? बिल्कुल मेरे भैया, ये अकल से भी काम लेना पड़ता है। और उस दिन सारे लोग बैठे, उसके बाद धीरे धीरे लोगों का समर्थन मिला। लोग तो उस समय भूल गए थे कि ये क्या हो गया। अगर आपके नेता लोग ही चले जाते तो पीछे आप बैठे, मैं नमन करता हूँ आपको, मैं नमन करता हूँ आपकी जो आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है, काबिले तारीफ है। आज तो एक एक बच्चा आपके साथ है, एक एक मातृ शक्ति आपके साथ है, और मैं नमन करता हूँ अपनी मातृ शक्ति को, जो इतनी मतलब की तादाद में जो अपनी रोटी पानी सब कुछ छोड़ के आपके साथ बैठी है। आज ये आंदोलन बहुत दूर पहुंच चुका है। आज हमारे जम्मू के डोगरों को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आज उनको भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। पहले तो आंदोलन होते थे, पहले तब होते थे जब कश्मीरी हुकूमरान होते थे। आज तो सर भैया बाकी भी है, मेरा रही है ना, इधर बैठ के आज ये चीज सोचने पे मजबूर कर दी गई है यार। आज तो गवर्नर रूल है, आज तो पुलिस गवर्नर के कंट्रोल में। आज क्यों ये नौबत आ गई? आज क्यों नौबत आ गई? ये चीज लोगों को सोचनी पड़ेगी।